नमस्कार, मैं रवीश कुमार। डार दस्तरी की आज की बड़ी खबर अमेरिका से आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप ने खुले मन से कहा कि अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियां भारतीयों को नौकरी न दें। जी हां दोस्तों, यह बयान केवल शब्द नहीं था, यह भारत के टैलेंट पर सीधा हमला था, भारत की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास पर सवाल था। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं रहा। इस बार भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसने सीधे वॉशिंगटन की नींव हिला दी। भारत ने डिजिटल टैक्स का ऐसा वार किया जो अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियों पर जाकर लगा। अब सवाल यह है कि क्या भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दे दिया? क्या यह नई नीति आने वाले समय में दुनिया की पावर बैलेंस बदलने वाली है? क्या अब भारत वॉशिंगटन की आंख की किरकिरी बन चुका है? और सबसे अहम सवाल ये कि आखिर अमेरिका को भारत की तरक्की इतनी चुभ क्यों रही है? दोस्तों, कहानी शुरू होती है वहीं से जब अमेरिका को लगने लगा कि अब उसका वर्चस्व दुनिया में चुनौती के घेरे में है। शीत युद्ध के बाद अमेरिका ने खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना था। टेक्नोलॉजी से लेकर मिलिट्री और फाइनेंस तक हर जगह वॉशिंगटन दिखता था। लेकिन बीते कुछ सालों में तस्वीर बदली। चीन ने आर्थिक मोर्चे पर चुनौती दी, रूस ने जियोपॉलिटिक्स में आंख दिखाई और अब भारत ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है। भारत की ताकत है उसका टैलेंट। भारत के लाखों इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, आईटी प्रोफेशनल्स आज दुनिया भर में छाए हुए हैं। और सबसे खास बात यह कि सिलिकॉन वैली, जिसे आज दुनिया का टेक हब कहा जाता है, उसकी नींव में भारतीय दिमाग की मेहनत शामिल है। गूगल का नेतृत्व सुंदर पिचाई कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला भारतीय है। एडोबी जैसे दिग्गज की कमान शांतनु नारायण के हाथों में है। आज अमेरिका की टेक्नोलॉजी जिस मुकाम पर खड़ी है उसमें भारतीयों का योगदान किसी से छुपा नहीं है। लेकिन दोस्तों, यही योगदान अब अमेरिका को खलने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान साफ दिखाता है कि वॉशिंगटन को डर है। डर इस बात का कि अगर भारतीय टैलेंट ऐसे ही अमेरिका में छाया रहा तो अमेरिकी युवाओं के लिए नौकरी की जगह सिकुड़ जाएगी। ट्रंप ने कहा कि अब समय आदि का संथाती से ये पास दस्सिन समताथी डोनाल्ड ट्रंप के करीब काफी लोगों को देख रही है गया है जब अमेरिकी कंपनियां भारतीयों को नौकरी देना बंद करें। लेकिन असली सच्चाई यह है कि भारतीयों के बिना ये कंपनियां एक दिन भी नहीं चल सकती। आप जरा सोचिए, अगर कल को माइक्रोसॉफ्ट से भारतीय इंजीनियर चले जाएं, गूगल से भारतीय कोडर हट जाएं, एप्पल से भारतीय प्रोफेशनल्स बाहर आ जाएं, तो क्या इन कंपनियों का अस्तित्व बच पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि अमेरिका की टेक्नोलॉजी, मशीनरी का इंजन भारतीय दिमाग से चलता है। लेकिन ट्रंप की सोच यही नहीं रुकी। उन्होंने ये भी इशारा किया कि भारत अमेरिका से पैसा कमाता है, अमेरिका की कंपनियों में नौकरी लेता है और बदले में अमेरिका को कुछ नहीं देता। यह बयान सुनकर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि यह वही अमेरिका है जो हर मंच पर बराबरी की बात करता है, विविधता की बात करता है, डेमोक्रेसी और फ्रीडम का झंडा उठाता है। लेकिन जब बात भारत की आती है तो उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। दोस्तों, इस बार भारत ने सिर्फ चुपचाप सुनने की गलती नहीं की, दिल्ली से सीधा वार हुआ। भारत सरकार ने डिजिटल टैक्स का ऐलान किया। यह टैक्स सीधा अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियों पर लगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजन सब इस टैक्स के दायरे में आए। और यह कोई साधारण टैक्स नहीं था। यह टैक्स अमेरिका के उस घमंड पर प्रहार था जो सालों से टेक्नोलॉजी की दुनिया में उसने पाल रखा था। अब असर देखिए, वॉशिंगटन की गलियों में हड़कंप मच गया। अमेरिकी मीडिया चीख चीख कर कहने लगी कि भारत ने अमेरिका के खिलाफ डिजिटल वॉर छेड़ दिया है। ट्रंप प्रशासन को समझ नहीं आया कि इसका जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि भारत ने इस बार किसी बयान से नहीं बल्कि नीति से जवाब दिया।
दोस्तों, यहां सबसे अहम बात यह है कि भारतीय टैलेंट ने अमेरिका को जितना दिया है उतना शायद ही किसी और देश ने दिया हो। भारत से गए लाखों प्रोफेशनल्स ने न केवल अमेरिका की कंपनियों को खड़ा किया, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ट्रिलियंस डॉलर का फायदा पहुंचाया। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज को भारत से आए स्टूडेंट्स ने भर दिया, रिसर्च लैब्स को भारत से गए साइंटिस्ट्स ने रोशन किया और सिलिकॉन वैली को भारत से आए इंजीनियरों ने खड़ा किया। दोस्तों, आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना है, गूगल का नाम सुना है, एप्पल और अमेजन का नाम सुना है, लेकिन आज मैं आपको उस भारतीय कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने अमेरिका की इन दिग्गज कंपनियों की नींव हिला दी है। उसका नाम है ज़ोहो। जी हां दोस्तों, ज़ोहो एक ऐसा ऐप है जो भारत में बना, भारत में पला और आज पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। और सबसे खास बात यह कि इसे किसी विदेशी फंडिंग ने नहीं बनाया, किसी वेंचर कैपिटल ने नहीं खड़ा किया, बल्कि इसे एक भारतीय विजनरी ने अपनी मेहनत और लगन से खड़ा किया। ज़ोहो के फाउंडर हैं श्रीधर वेम्बू। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पले बढ़े श्रीधर वेम्बू ने अपने सपनों को इतना बड़ा बना दिया कि आज अमेरिका की कंपनियों को भी उनसे डर लगने लगा है। वेम्बू जी का मानना है कि असली ताकत गांवों में बसती है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शहरों से नहीं बल्कि भारत के गांवों से होना चाहिए। इसी सोच से उन्होंने ज़ोहो को बनाया। ज़ोहो को आप भारत का माइक्रोसॉफ्ट कह सकते हैं। जीमेल, वर्ड, एक्सेल, आउटलुक का ड्राइव, जो भी आप अमेरिकी कंपनियों से इस्तेमाल करते हैं उसका एक एक विकल्प ज़ोहो में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह कि यह सब भारतीयों ने बनाया है। अब जरा सोचिए दोस्तों, अमेरिका जिस टैलेंट को रोकने की बात करता है, वही टैलेंट भारत में रहकर ऐसा ऐप बना रहा है जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की नाक में दम कर चुका है। यही कारण है कि आज वॉशिंगटन ज़ोहो का नाम सुनते ही चौंक उठता है। दोस्तों, ज़ोहो केवल एक ऐप नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत का सपना है। यह उस सोच का प्रतीक है जो कहती है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाने होंगे, हमें अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना होगा। आज ज़ोहो के 80 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। अमेरिका की कंपनियां सोच भी नहीं सकती थीं कि भारत से कोई कंपनी उनके मुकाबले खड़ी हो जाएगी, लेकिन यह हुआ। और यह कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, यह उस आत्मविश्वास का सबूत है जो भारत ने पिछले कुछ सालों में हासिल किया है। ज़ोहो का इस्तेमाल भारतीय बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बिजनेस ईमेल चाहिए, ज़ोहो है। क्लाउड स्टोरेज चाहिए, ज़ोहो है। ऑफिस सूट चाहिए, ज़ोहो है। सीआरएम चाहिए, ज़ोहो है। यानी वह सब कुछ जो आप अब तक अमेरिका की कंपनियों से इस्तेमाल कर रहे थे, उसका विकल्प भारत ने बना लिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसका डेटा भारत में रहता है, सुरक्षित रहता है। अब आप सोचिए, अगर करोड़ों भारतीय ज़ोहो का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों की हालत क्या होगी? यही डर अमेरिका को सता रहा है। दोस्तों, ट्रंप का बयान सिर्फ राजनीति नहीं है, यह उस बेचैनी की निशानी है जो अमेरिकी कंपनियों के सीने में जल रही है। उन्हें पता है कि अगर भारतीय टैलेंट अमेरिका नहीं आया तो भारत में रहकर ही ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जो सीधे सीधे उनके बिजनेस मॉडल को तोड़ देगा। और ज़ोहो इसका जीता जागता, दीन के कामी का जीता जागता उदाहरण है। भारत ने जब डिजिटल टैक्स लगाया तो इसका सीधा असर अमेरिका की कंपनियों पर पड़ा। अब ज़ोहो जैसे स्वदेशी ऐप्स का इस्तेमाल बढ़ेगा, कंपनियां भारत के विकल्पों की ओर देखेंगी और यही वह भविष्य है जहां भारत केवल यूजर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर बनेगा। दोस्तों, भारत की असली जीत यही है। आज भारतीय न केवल अमेरिका की कंपनियों को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपने देश में रहकर ऐसी कंपनियां खड़ी कर रहे हैं जो अमेरिका को पीछे छोड़ सकती हैं। ये केवल तकनीकी जीत नहीं, ये मानसिक जीत भी है। ज़ोहो का उदाहरण यह साबित करता है कि भारत को अब अमेरिका से सीखने की जरूरत नहीं है। भारत अब खुद अमेरिका को सिखा सकता है। अमेरिका ने हमें वर्ड,
एक्सेल और आउटलुक दिया था, भारत ने उसका बेहतर और सस्ता विकल्प दुनिया को दे दिया। अमेरिका ने हमें गूगल ड्राइव दिया, भारत ने ज़ोहो वर्क ड्राइव दे दिया। अमेरिका ने सीआरएम दिया, भारत ने ज़ोहो सीआरएम दे दिया। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय लोग इस बदलाव को अपनाएंगे? जवाब है हां, क्योंकि अब भारत का यूथ आत्मनिर्भरता को समझ चुका है। आज का भारतीय युवा जानता है कि हमें अपना डेटा सुरक्षित रखना है, हमें अपने देश की कंपनी को आगे बढ़ाना है और हमें अमेरिका के डिजिटल गुलामी से बाहर निकलना है। ज़ोहो को अपनाना केवल एक ऐप को डाउनलोड करना नहीं है, बल्कि यह उस सोच को अपनाना है जो कहती है कि भारत खुद कर सकता है। दोस्तों, यह लड़ाई अब केवल नौकरी और टैक्स की नहीं रही, यह लड़ाई अब विचारधारा की है। अमेरिका चाहता है कि भारत हमेशा उसके टेक्नोलॉजी साम्राज्य का हिस्सा बना रहे, लेकिन भारत अब कह रहा है कि हम अपने साम्राज्य खुद बनाएंगे। ज़ोहो जैसी कंपनियां आने वाले समय में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गजों को सीधी टक्कर देंगी, और यही वजह है कि ट्रंप जैसे नेता अब घबराने लगे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियां कभी अपने आप को अमर समझती थीं। इनका मानना था कि इनके बिना दुनिया का डिजिटल तंत्र ठप पड़ जाएगा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत ने जब डिजिटल टैक्स लगाया और साथ ही ज़ोहो जैसे स्वदेशी ऐप्स ने जोर पकड़ना शुरू किया, तो इन दिग्गजों की नींव हिल गई। गूगल के अंदर चिंता है कि अगर भारत ने अपना स्वदेशी सर्च इंजन और विज्ञापन प्लेटफॉर्म पूरी ताकत से लॉन्च कर दिया, तो उनके अरबों डॉलर के मुनाफे पर सबसे बड़ा खतरा मंडराएगा। माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तरों में मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं कि ज़ोहो की बढ़ती पॉपुलैरिटी को कैसे रोका जाए। एप्पल सोच रहा है कि अगर भारतीय कंपनियां अपने क्लाउड, ईमेल और मोबाइल सॉफ्टवेयर को मजबूत कर दें, तो एप्पल के प्रीमियम प्रोडक्ट्स का मार्केट भारत में खत्म हो सकता है। दोस्तों, यह केवल डर नहीं है, यह अमेरिका की टेक्नोलॉजी के साम्राज्य का धीरे धीरे ढहना है। अब सबसे बड़ा झटका अमेरिका को यह लग रहा है कि जो भारतीय इंजीनियर सिलिकॉन वैली को खड़ा कर रहे थे, वे धीरे धीरे अमेरिका छोड़कर अपने देश लौट रहे हैं। सोचिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने गूगल का एल्गोरिदम बनाया, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज को नया रूप दिया, एप्पल के प्रोडक्ट्स को दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बनाया। लेकिन आज वही लोग कह रहे हैं, अब हमें अमेरिका की जरूरत नहीं, अब हमें अपने देश की जरूरत है। हजारों भारतीय इंजीनियर अमेरिका की चमक धमक छोड़कर बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली और चेन्नई के कैंपस में काम कर रहे हैं। उनके लिए अब अमेरिकी ग्रीन कार्ड का सपना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का सपना बड़ा है। वे कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है जब हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को आसमान छूने की ताकत देंगे। दोस्तों, यही वह असली तस्वीर है जिससे ट्रंप डर रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर भारतीय दिमाग अमेरिका से चला गया, तो उनकी कंपनियों के पास कुछ नहीं बचेगा। सिलिकॉन वैली केवल बिल्डिंग्स का ढेर बनकर रह जाएगी, और वहीं भारत के शहर बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे नई सिलिकॉन वैली बन जाएंगे। ज़ोहो ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब केवल आउटसोर्सिंग का हब नहीं, बल्कि इनोवेशन का पावर हाउस है। श्रीधर वेम्बू ने गांव से उठकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत का टैलेंट गांवों में भी सोया हुआ है, बस उसे जगाने की जरूरत है। आज ज़ोहो का इस्तेमाल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के करोड़ों लोग कर रहे हैं, और यह तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में हर भारतीय बिजनेस, हर भारतीय स्टूडेंट, हर भारतीय प्रोफेशनल ज़ोहो और भारतीय ऐप्स को अपनाएगा। इसका मतलब यह होगा कि अमेरिका की कंपनियों का राज खत्म हो जाएगा। वह दिन दूर नहीं जब गूगल का नाम भारत में फीका पड़ेगा और ज़ोहो जैसे भारतीय ऐप्स छा जाएंगे। दोस्तों, यह केवल टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं है, यह मानसिकता की लड़ाई है। अमेरिका हमें यह विश्वास दिलाना चाहता था कि बिना उनके हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं और उससे भी बेहतर कर सकते हैं। आज भारतीय आईटी इंजीनियर कहते हैं, हम अमेरिका को अब तक चलाते आए हैं,
लेकिन अब हम भारत को उड़ान देंगे। हम कैलिफोर्निया की कंपनियों का इंजन थे, लेकिन अब हम दिल्ली और बेंगलुरु की कंपनियों का रॉकेट बनेंगे। और जब यह रॉकेट उड़ान भरेगा तो पूरी दुनिया भारत की ताकत देखेगी। ट्रंप का बयान कि भारतीयों को नौकरी मत दो, असल में उनकी घबराहट का बयान है। यह स्वीकारोक्ति है कि भारतीयों के बिना अमेरिकी कंपनियां एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। यह मान लेना कि भारतीय टैलेंट ही वह रीढ़ है जिस पर उनका साम्राज्य टिका हुआ था। दोस्तों, आज भारत ने यह संदेश दुनिया को दे दिया है, हम अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे और इस रास्ते पर चलकर हम न केवल अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देंगे। अब भारत का हर इंजीनियर, हर युवा, हर स्टार्टअप एक नया इतिहास लिख रहा है। अमेरिका की कंपनियों की दुकानें बंद होंगी और उनकी जगह भारतीय कंपनियों का झंडा लहराएगा। और यही है आत्मनिर्भर भारत की असली जीत। तो दोस्तों, आज की इस बड़ी खबर में आपने देखा कि कैसे अमेरिका का असली चेहरा सामने आया, कैसे ट्रंप का बयान भारत की तरक्की से डर को दिखाता है, कैसे भारत ने डिजिटल टैक्स से करारा जवाब दिया, कैसे जोहो ने अमेरिका की कंपनियों की नींव हिला दी और कैसे भारतीय इंजीनियर अब अमेरिका छोड़कर अपने देश लौट रहे हैं। अब वक्त है कि आप भी इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बने। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखिए ताकि हमें पता चल सके कि भारत के किस किस कोने से लोग इस क्रांति में जुड़ रहे हैं। और हाँ दोस्तों, कमेंट में एक आवाज जरूर उठाइए। जय हिंद।